हेलो दोस्तों, आप सब कैसे। आज हम बताएंगे आपको, ये पिछले यूनिट में हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कशन कर चुके थे। आज हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, यानी कि आपको 5 सेशन जो है इससे पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका है। आज हम सेशन जो है 6 करेंगे, यानी कि पार्ट 6 होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर हम 51 से लेकर 60 तक जो है डिस्कशन करेंगे। ये सीरीज आपको चल रहा है जब तक आपका बिहार बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। इसके बाद हमको चलाना है आपको जो भी सब्जेक्टिव का केस होगा उसको अभी ऑब्जेक्टिव मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो होता है वो भी इस चैनल पर आपको मिलेगा। जुड़िए इस चैनल से, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसमें पिछले सेशन में हम 50 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके थे। आज हम डिस्कशन करेंगे 51 नंबर, यानी कि 51 से। पिछले स्लाइड में जो भी पीछा का वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखें, क्योंकि आपको जितना भी क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये सब का डिस्कशन हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन में था उसका जो है ना बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर आपको जो है ये शायद था, क्वेश्चन नंबर आपको था ये क्वेश्चन नंबर जो है आपको 36 नंबर का डिस्कशन आज वीडियो के लास्ट में करेंगे। जो आपको क्वेश्चन नंबर जब हम बता रहे थे पार्ट ये आएगा, पार्ट 3 में आएगा, क्योंकि 40 के पार्ट 4 में आएगा। पार्ट 4 में ये क्वेश्चन आया था और इसमें हम इसका जो कुछ कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में, इसका जो है हम आज हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अभी हम 51 से डिस्कशन करेंगे, जो आपको स्लाइड पर दिख रहा होगा। ये जितना भी क्वेश्चन आप स्लाइड पर दिख रहे हैं ये टोटल क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर डिस्कशन करेंगे 51 से 51, यानी कि 50 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कि 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। जाकर उसे देखिए जो नहीं देखे हैं, और हम 51 से डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस क्वेश्चन का हम जो है ना डिस्कशन करेंगे। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या आपको दिया हुआ है 2:3, कितना दिया है 2:3 दिया हुआ है वो, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, उसके क्षेत्रफल का जो है अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। क्या ज्ञात करना है, उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं दो वृत्तों की त्रिज्या, मान लेते हैं फर्स्ट वृत्त आपको ये दिया हुआ है, दूसरा वृत्त ये आपको दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 2 इकाई दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या आपको क्या 3 इकाई दिया हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपको मांगता है। क्षेत्रफल का अनुपात आप निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मान लीजिए त्रिज्या का जो अनुपात आपको दिया हुआ है, तो यहाँ यदि हम निकालेंगे, मान लेते हैं वृत्त 1 का क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं सपोज दैट ये 3 है और यहाँ पे आपको 9 दिया हुआ, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। तो इससे हम यदि हम x 2x मान लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x मान लेते हैं। यदि इसका क्षेत्रफल हम यानी कि वृत्त 1 का जो क्षेत्रफल हम फाइंड आउट करेंगे, वृत्त सेकेंड, 2 वृत्त दिया हुआ है तो वृत्त सेकेंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल फर्स्ट जो हम निकालेंगे तो यानी कि वृत्त 1, यानी कि आपको वृत्त फर्स्ट का जो क्षेत्रफल हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको मान लेते हैं A1 इसलिए लिखें कि वृत्त फर्स्ट का जो हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई का मान पाई ही रह जाएगा और आपको क्षेत्रफल आर का मान 2x² हो जाएगा। 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा पाई, यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 दूना 4 पाई x²। ये आ गया आपको फर्स्ट वृत्त का जो है आपको क्या आ गया क्षेत्रफल। अब सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल जो हम जिसमें 3x का अनुपात में त्रिज्या दिया हुआ है आर का मान, यानी कि आर का वैल्यू इसमें 3x दिया हुआ है, यहाँ में आर का वैल्यू 2x था। तो यहाँ यदि हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वृत्त सेकेंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त सेकेंड ये आपको डिस्क्रिप्शन के साथ हम बता रहे हैं, आप लोग वहाँ पे शॉर्ट में कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को जो है विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन कैसे हम निकालेंगे। आपको यदि वृत्त सेकेंड का क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पाई ही रहेगा और आर का मान हमको 3x, यानी कि यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ रहेगा तो आप x मान सकते हैं, क्योंकि ये रियल मान नहीं है। मान लीजिए आपको 6 अनुपात करके यहाँ पे क्या दिया होगा आपको, मान लीजिए 2:3 है, 2 3 3 3 9, यानी कि ऐसे दिया होगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 3 9, ऐसे करके ये अनुपात दिया हुआ है। समझ रहे बात को। तो इसीलिए आपको x मान के चलना है और x कर जाएगा, उसके बाद क्षेत्रफल का अनुपात आपको फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, पाई आर का मान हम 3x का होल स्क्वायर कर लेंगे। 3x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 3 3 9, 3 3 क्या हो जाएगा 9 और उसके बाद पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है क्षेत्रफल फर्स्ट हमको क्या निकला है 4 पाई x², क्षेत्रफल सेकेंड जो हम निकाले हैं 9 पाई r²। इन दोनों का जो अनुपात निकालिएगा, यानी कि आप रेशियो जो फाइंड आउट कीजिएगा, तो क्षेत्रफल आपको फर्स्ट में क्या है 4 पाई
एक्स स्क्वायर, नीचे में आपको दिया हुआ है 9 5 एक्स स्क्वायर, ये आपको सॉल्यूशन हो गया। इसको यदि आप कट करते हैं तो ये आ जाएगा आपको 4:9। क्या आएगा? 4:9 आएगा। देखिए 4:9 आपको किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आपको दिया हुआ है ना, त्रिज्या का यदि अनुपात दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल का यदि पूछता हो तो हम क्या करेंगे? जो भी आपको दिया उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, यानी कि 4:9। ये हो जाएगा आपका शॉर्टकट मेथड जो है। इससे पहले हम डिस्क्रिप्शन से बेसिक विधि जो है उससे हम निकाले, जो आपको क्या निकल के आ गया? 4:1। और आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको जो है बेसिक निकाल के आप प्रूफ कर चुके हैं जो इसका क्या होगा था। 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 9, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आपको 4:9 ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि वृत्त की परिधि 8 पाई हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि एक आपको वृत्त दिया हुआ है, उसकी परिधि जो है यहाँ से लेकर ये टोटल जो आपको 2 पाई आर, परिधि वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू कितना दे दिया है? 8 पाई दे दिया। आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए? क्षेत्रफल जानते हैं जो आपको क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर जो होता है तो उसमें आपको आर चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? आर फाइंड आउट करेंगे। 8 के पाई कट जाएगा, आर इससे इसको काटिएगा तो 4 बार में कटेगा। इनके आर का वैल्यू हमको क्या निकल गया? 4 निकल गया। अब यहाँ पे आर का मान आप क्या करिएगा? पाई रहने दीजिए, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, यानी कि इसका निकल के आंसर आ जाएगा 16 पाई। 16 पाई ऑप्शन नंबर आपको बी आ जाएगा। इस तरीका से आप सॉल्यूशन करके ऑब्जेक्टिव का आंसर ठीक मारिएगा। तो ये था आपको 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कह रहा है जो 1 मिनट की, एक घड़ी की मिनट वाली सुई जो है 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक घड़ी आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपको घंटा की है और ये आपको मिनट की है। मिनट वाली थोड़ी बड़ी होती है, ये हो जाता है आपको, मान लेते हैं आप 360, यानी कि टोटल, यानी कि मान लेते हैं यहाँ से लेकर मिनट वाली सुई एक चक्कर टोटल लगाती है तो कितना डिग्री का कोण बनता है? यानी कि 360 डिग्री का बनता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, जो ये आपको 60 मिनट जब घूमेगी मिनट वाली सुई एक चक्कर में, कितना 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360 बटे 60 कर देंगे, यानी कि 1 मिनट में ये बनाएगा 6 डिग्री का। कितना डिग्री का? तो कह रहा है मिनट वाली सुई के द्वारा 35 मिनट में कितना बनाएगा। इसीलिए हम 35 का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 35, यानी कि जितना मिनट का यदि आपसे पूछ रहा हो तो क्या करेंगे? 6 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको पता चल गया है जो 1 मिनट में जो है ना मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाता है? 6 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 6 डिग्री का कोण बना रहा है, 6 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम 35 मिनट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 35 हम मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 35, यानी कि आपको बच जाएगा आपको 3 और 6 का 18 3 21, यानी कि 210 डिग्री। ये आपको निकल के आ गया मिनट की सुई जो 35 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो मिनट गाड़ी की मिनट वाली सुई जो होती है पूरा एक चक्कर जो लगाएगी तो 60 मिनट होगा। 60 मिनट में वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 6 डिग्री का बनाता है। इसीलिए 35 मिनट में कितना बनेगा? सिंपल चूंकि नियम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि 54 यानी कि 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है। 54 नंबर सिंपल क्वेश्चन, ऐसा ऑब्जेक्टिव बार बार रिपीट भी हुआ है। बिहार बोर्ड का जो आप पूछा हुआ क्वेश्चन को खोल के देखिएगा, आपको जो है क्वेश्चन बैंक में उसमें ऐसा सब क्वेश्चन जो आपको हम करा रहे हैं अभी, ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आपको 2 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? 2 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चतुर्थांश क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। कोई भी आपको जो है एक आप ग्राफ बनाए होंगे, ग्राफ पर जो होता है ये आपको क्या हो जाता है? x डैश हो जाता है, ये होता है आपको y और y डैश हो जाता है। ये मूल बिंदु 0 0 होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 7 यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें है, यदि नहीं पढ़े हैं तो इसी चैनल पर जाइए, आपको टोटल 1 यूनिट से लेकर 15 यूनिट तक का वीडियो जो है फुल थ्योरी प्लस प्रॉब्लम के साथ डिस्कशन किया हुआ है। तो ये हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ देखिए आपको आ जाएगा 0 0 मूल बिंदु होता है। अब देखिए इधर जो आपको ये होता है आपको फर्स्ट चतुर्थांश इसको कहा जाता है, ये होता है आपको सेकेंड होता है, ये होता है आपका थर्ड और ये होता है आपको
फोर्थ चतुर्थांश। तो अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो ये अब किस चतुर्थांश में, यानी कि कोई भी डिजिट देगा, मान लीजिए 4 और 5 आपको दे दिया, पूछेगा किस चतुर्थांश में है, तो कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो ये पहला पॉइंट जो होता है, ये पहला डिजिट ये होता है एक्स, और ये दूसरा जो होता है ये होता है वाई, यानी कि एक्स और वाई। तो अब हम यहाँ पे हम चतुर्थांश दर्शाए, फर्स्ट यूनिट में आपको होता है प्लस प्लस, क्या होता है, प्लस प्लस होता है। ये क्यों प्लस प्लस होता है वो भी आपको यहाँ हम नीचे डिस्क्राइब कर देते हैं। अभी ये हो जाता है आपको प्लस प्लस, ये हो जाता है आपको, इसमें देखिएगा तो यहाँ आता है माइनस और प्लस, ये आता है माइनस प्लस, और इस पॉइंट में आ जाएगा आपको माइनस और माइनस आएगा। इसमें देखिएगा आपको तो एक्स का मान जो है आपको पॉजिटिव आएगा और वाई का मान माइनस, ये आ जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आपको दूसरे कलर में हम इसको घेर देते हैं, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। यहाँ देखिए आपको ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको ये पॉइंट और यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट, इसी पॉइंट से आप चारों पॉइंट से निर्धारित कर सकते हैं। कोई भी ये पॉइंट आपको दिया हो रहेगा 5 -6 या -4 -3, जो ये किस चतुर्थांश में है, ऐसा ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा भी जाता है। आपको चारों कोऑर्डिनेट में किस तरीका से पूछा जा सकता है वो आपको हम यहाँ बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कह रहा है, ये देखिए आपको फर्स्ट ये आ गया एक्स और ये क्या हो गया हुआ है। तो एक्स देखिए आपको पॉजिटिव है नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दीजिए, और वाई का मान क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। यानी कि आपको प्लस माइनस देखिए किस चतुर्थांश में पढ़ रहा है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस, ये चौथा क्वाड्रेंट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। यदि हम इसकी बातें करें -4 और -3 ये किस में होगा, तो माइनस में एक्स, एक्स भी क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, और वाई भी क्या है माइनस में है, तो माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि आपको माइनस माइनस में भाग थर्ड में हो गया। ये प्लस प्लस में आएगा फर्स्ट चतुर्थांश, ये माइनस प्लस में आएगा आपको ये सेकेंड चतुर्थांश, माइनस माइनस में थर्ड चतुर्थांश, और फोर्थ में आएगा प्लस और माइनस। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है, आप लोग यदि ग्राफ बनाए हुए होंगे तो ग्राफ में आप लोग को दर्शाने के लिए रहता है लाइन। अदर कलर ले लेते हैं जिससे आप लोग को समझने में। देखिए ये आपको हो गया, और ये होता है आपको एक्स डैश होता है, ये हो जाता है आपको वाई और वाई डैश। यहाँ जो आप दर्शाते हैं तो ये मान क्या होता है, ये मान आपको पॉजिटिव होता है, ये भी मान क्या हो जाता है पॉजिटिव होता है। आप कोई भी दो पॉइंट लिखते हैं 2 और 3 लिखते हैं तो ये होता है एक्स और ये होता है आपको वाई, होता है ना, ये होता है एक्स और ये हो जाता है वाई। तो इसमें देखिए इसमें तुमको एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे हम प्लस प्लस लिखते हैं। इधर देखिएगा तो इसमें इधर पार्ट आपको क्या आ जाता है नेगेटिव आ जाता है, -1 -2 -3 आता है। इधर आप दर्शाते होंगे तो -1 -2 -3 आता है। इधर 1 2 3 आता है, इसमें भी 1 2 3, ये दोनों मान पॉजिटिव। इधर जो एक्स वाला मान किस में आता है, माइनस में आता है, और वाई वाला मान पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे माइनस प्लस लिखा जाता है। इधर देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट जो ये आपको है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइड माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पे दोनों साइड क्या किया गया, माइनस किया गया। तो इस थ्योरी से आप लोग को माइंड में सेटअप कर लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है आपको पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव होता है यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि प्लस और माइनस दोनों होता है। तो इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने को बोर्ड के एग्जाम को ऑब्जेक्टिव में जरूर मिलेगा। तो इसीलिए इसको अच्छा से पढ़िए, समझिए, जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट है आपको जो वाई अक्ष से, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 यानी कि 54 नंबर का क्वेश्चन है। 7 और 3 से दूरी बताइए वाई अक्ष से, किससे, वाई अक्ष से। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक्स एक्सिस देते हैं, ये होता है आपको एक्स डैश हो गया, ये हो गया वाई और वाई डैश, ठीक। अब कह रहा है वाई अक्ष से, तो ये हमारा वाई अक्ष हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 और 7। एक्स का मान है आपको 7 और वाई का मान है 3, तो एक्स का मान लेते हैं यहाँ पे 7 है और वाई का मान यहाँ पे 3 है। समझ जाए। तो इसको जो हम यहाँ पे ले जाएंगे यहाँ से, तो ये पॉइंट कह रहा है इससे इसकी दूरी क्या होगा, यानी कि आपको 7 और 3 ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से ये दूरी कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ये दूरी आपको क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको दूरी बराबर फार्मूला आप पढ़े होंगे, दूरी बराबर फार्मूला आप पढ़े होंगे। यदि दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए समझने का प्रयास कीजिए, एक पॉइंट आपको x1 y1 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट आपको x2 y2 दिया हुआ है। समझ रहे बात को, ये दोनों पॉइंट यदि आपको दिया हुआ हो तो कैसे निकालते हैं। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ये आप लोग जानते होंगे।
ये आप लोग जानते होंगे, इसको रूट अंडर में लिया जाता है। समझ रहे बात को, इसको रूट अंडर में लिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ जो y अक्ष पर x नियामक क्या होता है, 0 होता है। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। x निर्देशांक, यदि x का निर्देशांक यदि आपसे पूछा जाए क्या होता है, x निर्देशांक 0 होता है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आप लोग नोट डाउन कीजिए, जो x अक्ष पर y निर्देशांक, x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है, y का जो है निर्देशांक, y का निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक आपको 0 होता है। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। x अक्ष पर x निर्देशांक क्या होगा और x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है। यदि y अक्ष पर ले रहे हैं तो x का मान 0 होगा, x अक्ष पर ले रहे हैं तो y निर्देशांक 0 होगा। तो यहाँ देखिए इसका निर्देशांक यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, y निर्देशांक है तो y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को यदि हम देखेंगे तो यहाँ तो पॉइंट आपको क्या आ जाएगा, y निर्देशांक y पॉइंट पे है तो y का मान कितना दिया हुआ है आपको, y का मान आपको 3 दिया हुआ है। तो y का मान 3 है और x निर्देशांक यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब 2 पॉइंट मिल गया हमको, 3 0, एक मिल गया 7 और 3। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, दूरी सूत्र से हमको दूरी निकालना है। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बताए तो y अक्ष से ये हो गया, तो ये दूरी कितना है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो 7 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 3 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 का यदि होल स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। अब मैं प्लस और 3 - 0, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 9, 16 9 25। इसका आपको क्या करना है, रूट अंडर 16 9 25 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपको y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, बिंदु इतना का जो दूरी यदि आप निकालिएगा तो ये दूरी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मान जो आप दूरी देखते हैं तो ये मान आपको क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि y अक्ष से कितना दूर है ये बिंदु, y अक्ष से यदि दूरी फार्मूला यदि 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो दूरी यदि आपसे पूछ रहा होगा तो 2 पॉइंट देकर तब आपको दूरी इस फार्मूला से हम निकालेंगे। 3 - 0 ये हो जाएगा आपको 9, 3 का स्क्वायर 9 16 रूट अंडर 25, ये आपको 5 निकलेगा। यदि आपसे 2 पॉइंट दिया हुआ रहता तब यदि आपसे दूरी पूछता तब, इसमें आपको यहाँ दूरी पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये दूरी आपको कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये पॉइंट से यहाँ तक कितना दूरी है, 7। ये ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये y अक्ष से कितना दूर है, तो 7 यूनिट जो है आपको दूर दिया हुआ है ये पॉइंट। समझ रहे बात को, तो ये आ जाएगा आपको x नियामक, जो आपको x का जो कोऑर्डिनेट दिया हो तो वही आपको क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ये 7 यूनिट ये y अक्ष से दूर है। समझ रहे बात को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए आपको मूल बिंदु से -5 और 5 की दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से आपको पूछ रहा है ये दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिया, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपको पॉइंट नहीं था, y अक्ष से पूछ रहा था। किससे पूछ रहा था, y अक्ष से पूछ रहा था। समझ रहे हैं कुछ की नहीं, यहाँ पे आपको y अक्ष से पूछ रहा था, y अक्ष से यहाँ पे पूछ रहा था, इसीलिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट दे दिया, यहाँ पे आपको मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0 और 0 होता है। एक पॉइंट आपको नेक्स्ट दिया हुआ है -5 और 5 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें से इसको घटाइएगा, -5 माइनस, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी प्रकार आपको यहाँ से 25 हो जाएगा 25, और इसका वर्गमूल निकालिएगा आपको तो क्या निकलेगा, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा आपको 50 का होता है 25 √ 2, 25 दूना 50, यानी कि इसका दूरी हो जाएगा आपको 5√2। समझ रहे हैं, यहाँ पे दूरी फार्मूला लगाएं जो इससे पिछले वीडियो में जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कशन किए थे, दूरी फार्मूला वही होगा। ये हो गया आपको x1 y1 और ये हो गया आपको x2 और y2। इन दोनों पर दूरी फार्मूला जो आप जानते होंगे, दूरी फार्मूला लगाकर हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ 2, वहाँ पे पॉइंट आपको 2 पॉइंट नहीं दिया हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आपको कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, फिर वही है 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, यानी कि एक पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ पे P का मान 2 और 3 दिया हुआ है। एक दूसरा पॉइंट आपको देखिए दिया है Q का मान कितना दे दिया है, Q का मान 4 और 1 दे दिया है। अब इन दोनों का जो यदि आप दूरी फार्मूला निकालते हैं दूरी, तो क्या होता है x2 - x1, 4 - 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 - 3, तो -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट अंडर 8 हो गया। रूट अंडर 8 का वर्गमूल क्या जानते हैं, 2√2, ये आप लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा 57 का आंसर नंबर
बी, यानी कि विकल्प नंबर आपको 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए आपको कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इसका मान आपको पूछ रहा है। यहाँ देखिए आप इसको जो है फॉर्मूला पर यदि आप तोड़ते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते हैं, यानी कि आप जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा होता है, तो 1 बटा कोसेक थीटा होता है, क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये हो गया आपको। और टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, आपको कट के टोटल क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो आराम से सिंपल फार्मूला जो आ रहा है ऑब्जेक्टिव एकदम आसान रहेगा बोर्ड एग्जाम में, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपको हम करा रहे हैं इस क्वेश्चन को देखिए समझिए, जो दिक्कत हो कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है एक ही त्रिज्या वाले दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, मान लीजिए एक ही त्रिज्या गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, मान लीजिए ये आपको गोला दिया हुआ है एक ही त्रिज्या का, तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तथा एक अर्धगोले के, मान लीजिए एक अर्धगोला दिया हुआ है, एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या सेम है, यानी कि मान लीजिए यहाँ भी त्रिज्या आपको क्या दे दिया है आर दे दिया है, और इसमें भी आपको त्रिज्या क्या दे दिया आर दे दिया। अब दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल यदि आप देखिएगा तो ये अर्धगोला का हो जाता है आपको पृष्ठ क्षेत्रफल। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, ये वॉल्यूम नंबर आपको यूनिट जो इसमें पढ़िएगा तो 13 यूनिट जो आप पढ़े होंगे तो उसमें गोला अर्धगोला के बारे में हम बताए हुए हैं। यदि नहीं कोई देखें तो उस क्वेश्चन जाकर आप देखें, वहाँ पे गोला अर्धगोला जितना भी बेलन शंकु सब का क्वेश्चन थ्योरी के साथ सूत्र प्रॉब्लम जो भी सॉल्यूशन होता है टोटल हम किए हुए हैं। यहाँ देखिए आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, गोले का हो गया। और उसी प्रकार यदि अर्धगोला का देखिएगा तो 2πr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा अर्धगोले का 2πr² हो जाएगा। तो ये 4:2, अब 4:2 ये तो टोटल तो कटिए जाएगा 4:2 हो गया। तो 4:2 आपको ऑप्शन में नहीं है तो इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 यानी कि 2:1 इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसको काटिएगा तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ रहे बात को, तो क्वेश्चन नंबर था ये 59। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कर रहा है यदि कोई बिंदु ए से y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई और दूसरी दूरी पर और x अक्ष पर स्थित है, किस पर स्थित है x अक्ष पर स्थित है। यहाँ देखिए आपको हम एक्सिस बनाते हैं, इसको आप बना लीजिएगा। यहाँ देखिए x डैश हो गया, ये y और y डैश हो गया, तो कह रहा है y अक्ष से दाईं ओर, इधर यदि हम दायां मान लेते हैं और यहाँ यदि बायां मान लेते हैं, y अक्ष ये हो गया 5 इकाई दाईं और 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है 5 इकाई दूरी पर, 5 इकाई दूरी पर यहाँ कर रही है दाईं ओर स्थित है, दायां ओर तो 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ स्थित है। तो इस पॉइंट पर जो स्थित है आपको इस पॉइंट पर x अक्ष पर y नियामक क्या हो जाएगा 0 होगा। तब 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित है, y अक्ष से दाईं ओर, y अक्ष से क्या जाएंगे दाईं ओर जाएंगे, 5 इकाई दूरी जाएंगे, लेकिन x अक्ष पर स्थित है। कहाँ स्थित है x अक्ष पर स्थित है। कोई भी हम बताए थे आपको x अक्ष पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे y नियामक क्या होगा 0 होगा, यदि कोई y अक्ष पर है तो वहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 0 होगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो x अक्ष पर स्थित है यानी कि x का मान क्या हो जाएगा आपको, x अक्ष पर स्थित है तो y नियामक क्या हो जाएगा 0, तो y का मान 0। यहाँ देखिए y का मान 0 नहीं है, यहाँ देखिए y का मान 0 है और यहाँ पे y का मान 0 है। अब इन दोनों में देखेंगे यहाँ भी y नियामक 0 नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन पे बच गया आपको बी और सी। तो बी और सी में देखिए आपको दायां कह रहा है तो ये पॉजिटिव मान है या निगेटिव, तो पॉजिटिव है तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी आपको मैथ में प्रॉब्लम में दिक्कत है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, उसे हम जरूर सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जुड़िए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।